कृषि आंदोलन को लेकर के देश में बहुत बवाल हो रहा है। 26 तारीख को वो कुछ ज़्यादा हो गया। ज़्यादा इसीलिए हो गया क्योंकि सरकार चाहती थी कि ज़्यादा हो, और ये भी चाहते थे कि हम कुछ ज़्यादा करें, तो हो गया उड़दंग। अब सरकार को इससे फ़ायदा हुआ क्योंकि एक्सपोज हो गए वो। सरकार तो चाहती थी, कोई भी सरकार चाहेगी कि प्रोटेस्ट बंद हो, क्योंकि उससे उसकी छवि खराब होती है। तो हो गया उनका काम। अब इसमें घाटा किसको हुआ? असली किसानों को। अब तुम कहोगे इसमें असली किसान कहाँ थे? इसमें तो खालिस्तानी थे। तो खालिस्तानी तो थे उसमें, लेकिन खालिस्तानी थे ये सत्य है, उतना ही सत्य है कि उसमें असली किसान भी थे, जो ट्रॉली के नीचे बैठ करके भयंकर सर्दी में जब बारिश हो रही थी तो वहाँ बैठ के ठिठुर रहे थे, भोजन कर रहे थे। और ये बात शायद यहाँ बैठ के नहीं समझ में आएगी। आप कभी मंडी जाना माल बेचने के लिए, जब बारिश आ जाए ट्रॉली के नीचे छिपोगे, पता चल जाएगा। तो उसमें असली किसान भी थे। अब लोग क्या कह रहे हैं, हम थूकते हैं ऐसे किसानों पर, हम उन पर ऐसा करते हैं, वैसे बहुत कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया में। तो जो तिरंगे फिरंगे वाली बात है उसके तो हम समर्थन में नहीं है। जिसने भी तिरंगे को फेंका है उसको उठा के जेल में फेंक दो। जो कह रहे थे कि राज करेगा खालसा, उनकी खाल उधेड़ दो। ये लोग गलत हैं, गलत को सज़ा मिलनी ही चाहिए। नहीं तो कल को कोई भी अपने मजहब का झंडा लेके आएगा, गाड़ देगा, कहेगा किला फतेह कर लिया मैंने, तो उनको सजा दो। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? हम कह रहे हैं कि सरकार सो रही थी क्या? उसको पता ही नहीं चला वहाँ तक कैसे पहुँच गए लोग। सरकार नहीं सो रही थी, सो आप रहे हो। सरकार को तो सब पता है कि क्या होने वाला है। वहाँ पुलिस खड़ी खड़ी देख रही थी और वहाँ पर सारा ड्रामा चल रहा था किले पे। बाकायदा वो गेट खुला छोड़ा और वहाँ पर किसी को नहीं रोका गया। चला, खैर सरकार की बात है। तो किसान को किसान के विरोध में अभी खड़ा कर दिया है लोगों ने। हमने किया है और उसके ऊपर हाथ बढ़िया राजनीति का है। जो भी मानसिकता हमारे अंदर आती है ना, उसमें से आधी से ज़्यादा वो हमारी नहीं होती, बस प्रेरित औरों से होते हैं हम, बस वो शेयरिंग होती है। अभी भी सूचना मिल रही है, वो वहाँ पर 20 गांव के किसान हैं, उन्होंने जाके कहा है इसको खाली करो। अब वो नहीं करेंगे और वो वहाँ जाएंगे तो हंगामा हो सकता है। और अभी जातिवाद का भी फ्लेवर डाल दिया है उसमें अच्छे से, तो जातिवाद का कीड़ा अब लोगों को काटेगा तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। यानी कि इधर भी किसान, इधर किसान, और किसान के अगेंस्ट किसान खड़ा है। सरकार देखेगी ड्रोन से कि क्या चल रहा है। हमें लगता है कि ये सरकार हमारी है तो बड़े भूल में हो, और हमें लगता है कि वो सरकार तुम्हारी थी कांग्रेस, तो भी तुम बड़े भूल में हो। और आपको लगता है कि आगे कांग्रेस आ जाएगी तो वो तुम्हारी है, तब भी तुम बड़े भूल में हो। यानी कि केंद्र में जो सरकार रहती है वो किसानों की कभी होती ही नहीं है। किसानों की एक सरकार है, वो है विपक्ष। पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो छाती पीट पीट के रोती थी किसानों के लिए। आज कांग्रेस ही रो रहे हैं किसानों के लिए, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। इससे पहले मर गए थे ये 70 साल से। तो पार्टीबाजी छोड़िए और सोचिए कि किसानों को लेकर के हम क्या सोचें। अब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पहले यही भाजपा वालों के लिए, इस प्रोटेस्ट से पहले किसान अन्नदाता हुआ करता था। अभी ये प्रोटेस्ट हुआ है तब से ये किसान अन्न उत्पादक हो गया है ना। ज्ञानी लोग हैं तो शब्द बदल देते हैं, पूरी भावना बदल देते हैं, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं ना, भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग। किसान अन्नदाता, आप लोग कह रहे हैं कि काय का अन्नदाता, थूकते हम ऐसे अन्नदाता पर। जो भी है तुम्हारे विचार हैं, किसी के प्रति जैसे भी हो सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो कह रहे हैं अन्नदाता तो वो होता है जो धान में देता है कुछ। अब ऐसी बहुत सारी पोस्ट चल रही हैं आईटी सेल से कि हमारे यहाँ कोई बोरियां भर भर के भेज दे फ्री में गेहूँ की, बाजरा की, तो हम उसे अन्नदाता कह देंगे। हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, पसीने की कमाई से हम खरीदते हैं अन्न। तुम्हारी मजबूरी है, जब तुम पैदा करते हो पैसे के लिए करते हो तुम। बात बिल्कुल सही है। ना फ्री में किसान देता है, ना तुम फ्री में लेते हो। किसान दे भी नहीं सकता क्योंकि बेचारे की पूर्ति इतने में हो नहीं रही, तुम्हें फ्री कहाँ से देते। और ये बात भी सत्य है कि आप काफ़ी मेहनत करते हो तब लेते हो, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ जो किसान कह रहे हैं कि हम नहीं उपजाएंगे तो तुम क्या गोबर खाओगे, तो ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग किसी के प्रति ना करें, क्योंकि वो भी पैसा दे रहे हैं, सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे देने से सब हो जाता है क्या? क्या किसान को सम्मान नहीं चाहिए अन्न के साथ? सरकार तो किसान का सम्मान कभी करती ही नहीं, आप लोग भी नहीं करोगे क्या? हम कह रहे कि हम टैक्स भरते हैं, उससे तुम्हें योजनाएं मिलती हैं सरकार की।
हम दिन रात कमाते हैं, बात बिल्कुल सही है। अब सही बात है यानी कि लेन देन सिर्फ पैसे का, मजबूरी हमारी कि हम पैदा कर रहे हैं और आपकी मजबूरी खाना है तो आप पैसा दे रहे हैं, यानी कि सब व्यापार ऐसा ही है। तो अब इसमें सम्मान की कोई बात ही नहीं बची। तो क्या ये लॉजिक हम अब जवानों के लिए लगाएंगे? जब कोई जवान मर जाता है, पुलवामा में मर गए थे और रोज़ ही मरते रहते हैं, तो हम उनको शहीद कहते हैं, बलिदानी कहते हैं। रोते भी हैं, अच्छे अच्छे गीत भी गाते हैं, हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं जब कोई ऐसा गीत गाता है। तो हम कहते हैं देश के लिए शहीद हो गए, ये देश के लिए वो शहीद हो गए, माइनस इतने डिग्री टेम्परेचर में, वो ठंड में देखो कैसे खड़े हैं देश में, ये जवान है, हमारी शान है, ऐसा है वैसा है। तो ये लॉजिक किसानों वाला, जैसे किसानों से कहते हो क्या क्या फ्री में देता है क्या किसान, तो जवानों के लिए भी ये कहोगे क्या क्या फ्री में खड़ा है क्या वहाँ? जब मर जाए तो कहना वो शहीद नहीं हुआ देश के लिए, पैसे के लिए शहीद हुआ है। क्या ये सत्य नहीं है कि वो पैसे के लिए गया है वहाँ पे? ऐसा कोई आदमी है जो नौकरी कर रहा हो फ्री में, सरकार से पैसे नहीं लेता हो? कोई है क्या? जो मर जाते हैं आज तक जितने भी शहीद हो गए, वो उन्होंने कभी पैसा नहीं लिया क्या? लेकिन हम फिर भी उनका सम्मान करते हैं। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। ये लॉजिक मैं नहीं लगाऊंगा। हर किसी का सम्मान होना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति यही कहती है। नहीं तो मर जाए तो मर जाए, काय का स्मारक खड़ा कर रहे हो, काय की जिंदाबाद, काय की आर्मी जिंदाबाद। वे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने लिए मकान बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? वो रक्षा कर रहे हैं। तो हम क्या टैक्स नहीं देते क्या? टैक्स देते हैं, उसी से तो जवानों को वेतन मिलता है। तो क्या हमारे ऊपर कोई एहसान है जवानों का? ऐसा कह सकते हो ना, तुम कह सकते हो। जिस दिन ये जवान भी किसी न किसी कारण से यदि सरकार के विरोध में खड़े हो गए ना, तो ये प्रोपेगेंडा जवानों के विरोध में भी चल सकता है इस देश में। पहले ये अन्नदाता कहते थे, अभी अन्न उत्पादक बना दिया इन्होंने। सत्य है, उत्पादक हैं, लेकिन सम्मान चाहिए, सबको चाहिए होता है। जवानों को भी सम्मान हम देते हैं और किसानों को भी सम्मान चाहिए। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, व्यापारी गण हैं। हमारे तो भारत की व्यवस्था ही 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र सेवा करता है, क्षत्रिय देखता है, सारी व्यवस्थाओं को रक्षण करता है, वैश्य है वो सारा व्यापार करता है, उससे पूर्ति करता है देश की, ब्राह्मण है वो ज्ञान देता है। तो ऐसा कहीं है क्या कि ब्राह्मण को शूद्र का सम्मान नहीं करना चाहिए? ऐसा कहीं लिखा है क्या? या शूद्र को ब्राह्मण का सम्मान नहीं करना? सब सम्माननीय हैं अपने अपने कार्य के अनुसार। फिर तो आप मोदी जी की भी क्यों प्रशंसा करते रहते हो? आदरणीय मोदी जी, मोदी 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 तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं क्या? मोदी जी सत्ता के लिए कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि उसमें बैठ के जो गर्मी मिलती है, उससे जो सम्मान मिलता है, उसके लिए वो कर रहे हैं। हम कहते हो दिन रात जाग रहा है वो आदमी तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं जाग रहा है, सत्ता के लिए जाग रहा है, ये सत्य है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान ना करें, हम मोदी से यही करें तो क्या कोई एहसान कर रह गया? ये कहें, लेकिन हम करते हैं ना सम्मान। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का कितना सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति वेतन नहीं लेता है क्या उसका? लेकिन फिर भी हम सम्मान करते हैं। ये व्यवस्था है, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, हमें सबका सम्मान करना है। लेकिन लोग कह रहे सत्य बोलते हैं हम, तो ये सत्य है कि मजबूरी है किसान की। तो फिर तुम क्यों कहते हो अपने माँ बाप को कि हम धन्य हैं, हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, इतना बड़ा किया, हमें पाला पोसा? माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम्हारे लिए या खुद के लिए कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसकी रक्षा करेगा मेरा बेटा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, उसके लिए पैदा करता है वो? वास्तव में तो यही है सत्य। तुम्हारे लिए तुमको कोई पैदा नहीं करता, अपने लिए पैदा करते हैं। तो सत्य बोलो ना, फिर सत्य कहो कि नहीं तुमने क्या उपकार किया क्या हमें पैदा करके? कहते हो क्या ऐसा? कहते हो तो कहो, अच्छी बात है, बहुत उन्नति कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे, है ना। हम कहते हैं कि देखो उसने अपनी, जैसे किसी की शादी हो जाती है तो मैंने कहा अपनी बेटी को उसने उसको सुपुर्द कर दिया। बेटी तो अमूल्य होती है, उसको दान कर दिया। पैसा क्या चीज़ होती है, दहेज क्या होती है, तो बेटी दे दी तो हम कहते हैं ना कि हाँ अच्छी बात है, अपनी लाडली बेटी को किसी को देना। सत्य तो ये है कि वो अचार डालेगा क्या बेटी का घर पे? है, तुम्हें नहीं देगा, किसी और को देगा।
क्या करेगी बेटी? घर पे अंडे देगी बैठ के? बेटी की शादी तो करनी पड़ेगी ना किसी न किसी से। क्या है, उसके लिए एक पुरुष चाहिए ना, तो कहाँ से लाओगे? फैक्ट्री में बनाएगा बाप, वो भी किसी और को सुपुर्द करेगा ना उसको। तो फिर क्यों नहीं कहते हो क्या कोई एहसान किया है? हम कहते हैं ना कि बेटी दी है, सम्मान। फिर तो ये जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरु का पेट भर रहा है, शिष्य दक्षिणा ला ला करके कहीं से भी भिक्षा लाते थे पहले, तो गुरु की उधर पूर्ति होती थी। तो फिर तो गुरु को सम्मान देने की आवश्यकता क्या है? हम पैसा दे रहे हैं, अभी अब टीचर के पास जाते हैं, पैसा तो हम देते ही हैं, तो फिर क्यों गुरु जी और शिक्षक आचार्य जी ये सब क्यों करते हैं? जाओ टेबल पे बैठ करके सिगरेट ऐसे उड़ाओ, पैर ऊपर करके टेबल पे बैठ जाओ, है शुरू हो जा, चल पड़ा। सम्मान की तो कोई बात, फीस दे रहे हैं ना, मुंह पे मारते हैं पैसे, ऐसे कहते हैं ना किसानों को हम मुंह पे मारते हैं तब खरीदते हैं, तो टीचर के मुंह पे मारो। और फिर ऐसे ही जैसे कि यूरोप में होता है टीचर के प्रति, है ना, तो यहाँ आचार्य होते हैं, यहाँ गुरु होते हैं, क्यों सम्मान करते हो? शिष्य को शिक्षा मिल रही है तो वो उसकी पूर्ति हो रही है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। गुरु अपना ऋण चुका रहा है तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, पर उपकार किसका? जब ये सब कुछ है तो हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव क्यों है? अतिथि का अर्थ क्या होता है? बिना अतिथि के कहीं भी आ जाए। तो पहले क्या होता था, होटल होते नहीं थे, कहीं भी चले जाते थे, तो रास्ते में जो मिलता था घर, कहीं भी रुक जाते थे तो भोजन मिलता था। तो अतिथि काय का देव है? उसको रास्ते में भूख लगी, घर पे आ गया, उसे छत चाहिए सोने के लिए, भोजन चाहिए, आश्रय चाहिए, वो ले रहा है, काय का देवता है? उसको खिला दो पिला दो, निकल ले, पैसे ले लो उससे। लेकिन अतिथि देवो भव का है, क्यों? सम्मान है ना, ये बात समझिए। भारतीय संस्कृति में ये सारी चीज़ें हैं। हम जड़ वस्तु का भी तो सम्मान करते हैं, है ना। जल लेते हैं नदी से तो प्रणाम करते हैं उसको, तुलसी के पत्ते लेते हैं उससे निवेदन करते हैं कि तुमसे कुछ चाहिए। पहले जो वैद्य थे वो जो कुछ भी औषधि लेते थे ना, तो वो पेड़ से कहते थे कि हमें तुमसे चाहिए। इतना आदर सम्मान। यहाँ हम सुबह उठते हैं तो मिट्टी है ना, ये धरती है, इसको अम्मा कहते हैं, इसके चरण स्पर्श करते हैं, तो ये सम्मान ही तो देते हैं। तो ये तो किसान तो चेतन है ना, जीता जागता आदमी है, इसको सम्मान नहीं चाहिए? तो जो पैसा कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी सम्मान चाहिए। और जो अन्न पैदा कर रहे हैं उनको भी सम्मान चाहिए। क्षत्रिय हैं उनको भी सम्मान चाहिए। सम्मान देना हमारी परंपरा है। चाहे हमारा कोई नौकर हो, चाहे हमारा कोई मालिक हो, चाहे हमारे बराबर का हो, कोई भी हो, सम्मान हमें सबको देना चाहिए। नहीं तो फिर सारा यूरोप बना दो, फिर केवल पैसे की बात है, तो दूसरे की मजबूरियों का फ़ायदा उठाना है तो फिर ऐसे ही उठाओ, है ना। फिर कोई जवान मर जाए तो कहना मर गया पैसे के लिए, है ना। फिर लॉजिक लगाते ही हो ये तर्क तो सब पे लगाया करो, फिर अपने माँ बाप पे भी लगाया करो। माँ बाप के भी पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तुम कहते हो कि पत्नी के लिए ये सब कर रहे हैं, पत्नी पति का सम्मान कर रही है, भाई फिर तुम भी तो एक दूसरे की स्वार्थ की पूर्ति ही कर रहे हो ना। पत्नी तुम्हारे लिए भोजन बना देती है, पत्नी को स्वार्थ है कि ये हमारी व्यवस्था कर रहा है, अन्न ला के घर रख देता है, उससे उसकी पेट की पूर्ति हो रही है। सम्मान की फिर काय की आवश्यकता? फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। बस एक्सचेंज, हर चीज़ एक्सचेंज नहीं होती है पैसे से, सम्मान भी होता है, उसका भी एक्सचेंज होना चाहिए एक दूसरे को। सब सम्माननीय हैं, ये हमारी संस्कृति कहती है। लेकिन तुम जो IT सेल के चक्कर में आकर के वही सारा फॉरवर्ड करते रहते हो, भेज दे हमारे घर पे वो, है ना, थूकते हैं ऐसे किसानों पे। गलत बात है ये। किसानों का सम्मान सरकार तो करती ही नहीं है। कम से कम तुम लोग तो समझ जाओ भाई, है? तो एक दूसरे का अपमान करना ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। शास्त्र कहता है परार्था बुद्धि स्वार्थी पुरुष, यानी जो बुद्धि है ना हमारी, वो भी परार्थ है। किसके लिए? आत्मा के लिए। और आत्मा स्वार्थी है। हम परमात्मा को भी इसीलिए चाहते हैं ताकि उससे सुख मिले। यदि उससे सुख न मिले और वो हमारे जीवन का संचालन ना कर रहा होता, हमें ये सब कुछ संपादित नहीं कर रहा होता हमारे कर्मों को, तो हम उसकी उपासना नहीं करते। तो हम परमात्मा को भी स्वार्थ से ही चाहते हैं। तो इन मनुष्यों के साथ हमारा व्यवहार स्वार्थ के कारण ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहकर भी परोपकार कर ही नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा है शास्त्र के अनुसार। यह आध्यात्मिक विषय है, किसी वीडियो में बात करेंगे। जिनको ये भ्रम है कि हम दूसरे पे उपकार करते हैं तो वो बहुत बड़े भ्रम में हैं।
बहुत मिथ्या ज्ञान में कि वो किसी पे उपकार कर रहे हैं। हर व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, व्यापारी, किसान वर्ग, क्षत्रिय, नेता जितने भी हैं वो सब अपनी पूर्ति कर रहे हैं। तो जी ये सब कुछ है, तो फिर ये सम्मान का ये बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो काय के लिए है। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप सुन रहे हो तो अपने लिए सुन रहे हो या मेरे लिए सुन रहे हो? आपको लाभ हो रहा होगा ना, इसीलिए सुन रहे हो, या कुछ अच्छा लग रहा होगा। और मैं भी आपको सुना रहा हूँ तो कोई उपकार नहीं कर रहा, मेरा कुछ भला हो रहा होगा, इसीलिए मैं वो भी कर रहा हूँ। तो काम तो सब स्वार्थ से ही करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे कि अव्यवस्था नहीं होती, व्यावहारिक चीज़ें हैं। ज़्यादा VIP बनने की आवश्यकता नहीं है। आशा है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।